वेलकम बैक टू माई चैनल द एम अचीवर्स। आई एम योर ट्यूटर मानसी। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इडियम है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब जैसे हमने किसी को कुछ काम दे दिया, जैसे कोई टीचर जो है स्टूडेंट को कोई काम दे देता है, तो वो क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि मैं चाहे कैसे भी करूँ इसको, मैं इस काम को पूरा करके लेके आऊँगा। या फिर जैसे कोई किसी से बदला लेने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहता है कि चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं तेरे से बदला लूँगा। कुछ भी का मतलब चाहे मैं कुछ सही करूँ चाहे मैं कुछ गलत करूँ, लेकिन तेरे से बदला ज़रूर लूँगा। तो मतलब क्या होता है बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या हो गया कि फेयर और अनफेयर मीन्स कैसे भी तरीके से उस काम को करना। ठीक है। सेकेंड इज फिदर वंस ओन नेस्ट। फिदर वंस ओन नेस्ट का मतलब देखो, जैसे अगर हम प्रॉपर इसकी हिंदी करें तो क्या होगा कि अपने ही घोंसले में पंख लगाना, मतलब एक तरह से फिदर्स लगाना, मतलब अपना ही भला करना। तो मतलब जैसे गवर्नमेंट जो है वो ये देती है, बजट देती है कि भाई इस काम को करने के लिए हमने इतना बजट दिया, लेकिन क्या होता है बीच में जितने भी लोग होते हैं वो कुछ पैसे खा जाते हैं कि भाई ठीक है इतने पहले अपना भर लो, बाद में देखेंगे लोगों के लिए क्या करना क्या नहीं करना। तो मतलब अनफेयर तरीके से पैसा कमाना। थर्ड वन इज थ्रू आउट ऑफ केयर। थ्रू आउट ऑफ केयर का मतलब होता है किसी को उसके काम, मतलब एक तरह से किसी के काम में टांग अड़ाना बोल सकते हैं, या फिर किसी को बेवजह परेशान करना, मतलब कोई तुक नहीं है परेशान करने का फिर भी उसको बार बार परेशान किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया डिस्टर्ब द वर्क, किसी के काम में बाधा डालना या टांग अड़ाना। नेक्स्ट इज टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है रन अवे, मतलब वहाँ से भाग जाना। नेक्स्ट वन इज टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, हिंदी में एक कहावत होती है एडी चोटी का जोर लगा देना, तो वहाँ पे हम क्या वो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूथ एंड नेल, मतलब विद ऑल वंस पावर, कि एक इंसान किसी काम को करने के लिए जितना जोर लगा सकता है, जो कुछ कर सकता है, जितनी अपनी पावर लगा सकता है उसने वो सारे लगाई, तो टूथ एंड नेल। नेक्स्ट इज डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि जैसे कोई इंसान है भाई, उसकी अभी रिटायरमेंट की उम्र भी नहीं हुई है और उसकी वो फिजिकली भी फिट है, लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो जाती है, तो मतलब नौकरी करते करते जो है वो इंसान मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डाई वाइल इन सर्विस। तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट वन इज टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। मतलब किसी की बुक में से एक लीफ जो है वो हमने चुरा ली, वो लीफ जो है वो हमने निकाली, तो मतलब इमिटेट वन, किसी को फॉलो करना, किसी को फॉलो करना। ठीक है। तो टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, जैसे टॉपर्स होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं क्लास में, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइम उठते हैं, किस टाइम ये सोते हैं, किस टाइम ये पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, कैसे इन्होंने नोट्स बना रखे हैं। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, टेकिंग आउट द लीफ फ्रॉम देयर बुक। नेक्स्ट वन इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई पत्थर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको पलट कर ना देखा हो। तो मतलब यूज़ ऑल अवेलेबल मीन, मतलब किसी काम को करने के लिए वो जितनी कोशिश वो कर सकता था उसने उतनी कोशिश की, जितने जुगाड़ वो लगा सकता था उसने सब लगाए। ठीक है। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब घास फूस का कोई आदमी। घास फूस का कोई आदमी का मतलब जिसके अंदर दम ना हो। दम ना हो मतलब जैसे कोई वैसे तो फिजिकली तो बहुत फिट है, बहुत हट्टा कट्टा है, लेकिन जहाँ पे मेंटली बात आती है कि भाई कोई डिसीजन लेना है या कोई चीज़, कोई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में से बाहर निकलना, तो वहाँ पे उसका दिमाग नहीं चला, तो वहाँ पे वो इंसान क्या हो जाता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब वहाँ पे उसका हट्टे कट्टे शरीर का और इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, दो लाइन्स के बीच का जो लिखा हुआ उसको पढ़ना। दो लाइन के बीच में कुछ लिखा हुआ ही नहीं तो कैसे पढ़ोगे, मतलब क्या हो गया कि बातों के पीछे छुपे हुए मतलब को समझना, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट इज इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब, कोल्ड ब्लड ठंडा खून कब होता है, जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फीलिंगलेस हो जाता है, कोई उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होता, कोई उसके पास इमोशन नहीं होता। ठीक है। तो डेलिबरेटली एंड विदाउट एनी इमोशन, मतलब जब इंसान के अंदर कोई इमोशन ना रहे। नेक्स्ट इज अ थॉर्न इन फ्लैश। थॉर्न का मतलब होता है कांटा, फ्लैश का मतलब होता है मांस। मांस के अंदर कोई कांटा होना, इसका मतलब कोई एक ऐसा सोर्स जो आपको क्या कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। सपोज तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है,
कोई छोटा बच्चा बार बार आ रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई तुम्हारी चीज़ें उठा के फेंक रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, उस चीज़ से अनॉय हो रहे हो, उसी से तुम बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, थॉर्न इन फ्लैश। नेक्स्ट वन इज स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट बहुत ईजी है, किसी भी गलत चीज़ को जल्दी से भांप लेना। नेक्स्ट वन इज हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब किसी एक ही तार पर बार बार से धुन बजाना। इसका मतलब कोई एक ही सब्जेक्ट पे बार बार बहस करना जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, एक बार हो गया, लेकिन बार बार उसी मुद्दे को उठाना, उसी बात पर बहस करना, तो ये क्या हो गया, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, मतलब वो इरिटेटिंग सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट का मतलब होता है, बरी का मतलब होता है जलाना, हेडसेट का मतलब जो भी तुम्हारा लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करना, ठीक है। तो एंड द क्वेरल एंड मेक पीस, कि अपना लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके शांति कायम करना। नेक्स्ट वन इज लीव वन इन द लर्च। लीव वन इन द लर्च का मतलब क्या हो गया, कि लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, किसी को छोड़ देना। लर्च में मतलब किसी को एक ऐसे सिचुएशन में छोड़ देना जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में है और जहाँ पे तुम्हें उसको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मतलब किसी को एक हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना। नेक्स्ट वन इज़ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। बहुत ईजी है, कोई मछली जैसे पानी से बाहर आ जाती है तो उसको कैसा बहुत स्ट्रेंज फील होता है कि भाई अब क्या करूँ, बहुत स्ट्रेंज उसके लिए वो सिचुएशन हो जाती है। तो लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज एट वंस बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब जैसे तुमने किसी को कुछ काम बोला कि भाई ये काम कर दे, भाग के खड़ा होगा, भाई ठीक है मैं कर दूंगा ये, तो क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। जैसे तुमने उसको कोई लालच दे दिया कि भाई मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा या मैं तेरा इसके बदले में मैं तेरे लिए ये चीज़ कर दूंगा, तो मतलब अब वो प्रॉपर्ली तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम जो चाहो उससे करा सकते हो। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एट वंस बैक एंड कॉल। नेक्स्ट वन इज टू मेक बोथ एंड्स मीट। ये हम मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, सुबह शाम की रोटी के लिए। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या हो गया कि दो वक्त का खाना। दो वक्त का खाना तो के लिए तो कौन ही परेशान होगा, जिसके पास बहुत थोड़ी सी इनकम होगी। जैसे सपोज परिवार बड़ा है, इनकम बहुत थोड़ी सी है, तो मतलब मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है, वो बस ये कोशिश कर रहा है कि ही कैन मेक द बोथ एंड्स मीट, मतलब दो वक्त का खाना वो उनके लिए जुटा सके। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी मनी है, उसको टेंशन ही नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन टेंशन किसको है, जिसको ये पता है कि भाई मैंने सुबह का खाना तो खा लिया लेकिन शाम का खाना पता नहीं मैं खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टू मेक बोथ हैंड्स मीट। लास्ट वन इज इन हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी। गर्म पानी में हाथ डालोगे तो भाई मुसीबत आ जाएगी, हाथ जल जाएगा। तो इन ट्रबल मतलब हम कोई मुसीबत में, कोई इंसान कोई मुसीबत में होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ इन हॉट वाटर। तो ये थी आज के लिए 20 ईडम्स। 3 क्लासेस हमारी ईडम्स की हो चुकी है और 3 क्लासेस में हम 60 ईडम्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 500 ईडम्स जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट दूंगी। वो प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो तभी दिया जाएगा जब 500 ईडम्स कंप्लीट होते होते कम से कम 100 स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा कि मैम प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए है, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो फिर आपको हर संडे एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो 500 ईडम्स कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए है आपको, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।